दोस्तों इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदी में हम इंडिया को भारत बोलते हैं और इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। और ये बात क्यों इतनी हाइप में आ गई, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी जी के इनविटेशन लेटर के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने ऐसी स्पेकुलेशन लगा रखी है कि शायद नाम चेंज होने जा रहा है। लेकिन कितना मुश्किल है ये नाम चेंज करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, एक आपका आईडी प्रूफ हो गया, पासपोर्ट हो गया, ऊपर से अपनी जेब से जो भी करेंसी है आपके पास में 100 की है, 500 की है, 10 रुपए की है, निकाल कर देखो उस पर क्या लिखा हुआ है। उसके ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं जो कि इतनी ज़्यादा आसान नहीं रहेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। मैंने तो खैर आपको इक्का दुक्का बताई है, लेकिन आप और भी ज़्यादा चीज़ें जो कि चेंज की जाएंगी आगे वो बता सकते हो। लेकिन अगर आप देखो इंडिया नाम भी मतलब हमारा अपना ही है, तो इसको कई लोग ब्रिटिशर से जोड़ते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडिया के अंदर एक सिविलाइजेशन होती थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। उस रीजन के अंदर 7 नदियाँ हुआ करती थी जिसको संस्कृत में सप्त सिंधु कहा जाता था, और बाहर के लोग सिंधु को कहा करते थे हिंदूज, क्योंकि उनसे प्रोनाउंस नहीं होता। तो वहीं से ये वर्ड आया था इंडस और उसी से ले लिया गया फिर इंडिया। तो इस तरीके से इंडिया नाम आया था, वरना महाभारत के टाइम पे तो भारतवर्ष भी कहा जाता था, भारत भी कहा जाता था, आर्यवर्त भी कहा जाता था। फिर मुगल वगैरह आए तो उन्होंने हिंदुस्तान भी कहना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से नाम हमारे बदलते गए और फाइनली हमारे पास में 3-4 नाम है आज की डेट में। हिंदुस्तान भी कहते हैं हम, भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों चाइना ने अपना पत्ता खेल दिया है G20 समिट से पहले ही नेपाल को भड़का के। दरअसल चाइनीज एम्बेसडर ने, जिनका नाम चैंग सोंग है, उन्होंने नेपाल को क्रिटिसाइज किया है और थोड़ा सा भड़काया है कि जो भी आपने भारत के साथ में टाइज कर रखे हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की ज़रूरत, जो कि हम हैं। आपको एक सुपीरियर पार्टनर चाहिए। अभी हमारा देखो कितना बढ़िया चल रहा है, कंट्री में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम भी आपके पड़ोसी है, तो आपको हमसे ज़्यादा लगाव होना चाहिए, ना कि इंडिया से। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई नेपाल और इंडिया मतलब हम समझते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज को, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेपाल की भी लैंग्वेज हमसे थोड़ी मिलती जुलती है। जैसे कि एक आदाम कत, ये मैंने नेपाल में सीखा था। मतलब कोई भी चीज़ की खरीदारी करनी, वैसे तो वह हिंदी बोलोगे तो भी वो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा गए हैं तो भाई पूछ लेते हैं कि ये कैसे पूछते हैं वो कैसे, तो उसमें मैंने सिर्फ एक आदाम कत्ती सीखा था। तो भैया हमारा तो फिर भी समझ में आ जाता है, हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, पाकिस्तान वाले भी हमको समझ लेते हैं। लेकिन ये चाइना का क्या सीन है भाई, ये तो ना रशिया समझ पाते हैं इनको, ना नेपाल वाले समझ पाते हैं, ना इनको शायद तिब्बत वाले समझते होंगे, और ना इनको पाकिस्तान वाले समझते हैं, ना इंडिया वाले समझते हैं। ये अलग ही धुन में लगे हुए कि हमसे दोस्ती करो। भाई समझ तो आए तुम क्या बोल रहे हो। दोस्तों अब तक आपने सुना होगा कि यूएस ने चाइना के फ़ोन को बैन कर दिया है। इसी तरीके से अब चाइना ने भी यूएस के फ़ोन्स को बैन कर दिया। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी हैं वो कोई भी एप्पल का आईफोन यूज़ नहीं करेगा, यहाँ तक कि कोई भी फॉरेन ब्रांड का फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। उनको मेड इन चाइनीज़ फ़ोन ही यूज़ करने पड़ेंगे अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, और अगर ऐसे ही नॉर्मल बंदे हो तो भाई कुछ भी यूज़ करो, हमें क्या। दोस्तों प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग तो होती रहती है। जब भी प्लेन के अंदर कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उसका फ्यूल कम होने लग जाए या फिर किसी पैसेंजर को भी कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन क्या दस्त यानी कि डायरिया के लिए, लूज मोशन के लिए भी लैंडिंग होती है इमरजेंसी। जी हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। दरअसल बार्सिलोना जो कि स्पेन के अंदर मौजूद है, वहाँ से एक प्लेन जा रहा था एयरबस A350 अटलांटा जॉर्जिया की तरफ, लेकिन एक पैसेंजर को देखा गया कि वो बार बार टॉयलेट जाया जा रहा है। तो उससे एयर होस्टेस ने पूछा आपको दिक्कत कुछ हो रही है, तो उसने बताया कि भाई मुझे डायरिया हो चुका है, मुझे दस्त लगे हुए हैं, तो बस इसी वजह से जाना पड़ रहा है। तो पायलट ने कहा ये पूरा का पूरा टॉयलेट लगता है यही भरने वाला है, और देखो उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, मतलब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड जा रहा है शरीर से। तो उस प्लेन को वापस घुमाया गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। एक पर्ची कटवाई गई एयर कंट्रोलर की तरफ से कि भाई हमें जगह चाहिए, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है, क्योंकि हमारा एक पेशेंट है जो कि प्लेन भर देगा, इस वजह से लैंड करवाओ उसे। A biohazard issue. We've had a passenger who had diarrhea all the way through the airplane, so they want us to come back to Atlanta.